आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। आज का हमारा मनन विषय है भजन संहिता 119 अध्याय। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी है और भजन 119 अध्याय में 22 भागों में इसे बांटा गया है। हर एक भागों में एक हिब्रू अल्फ़ाबेट है। हिब्रू में 22 अल्फ़ाबेट होते हैं। आज आप भजन 119 अध्याय में से एक एक अल्फ़ाबेट के द्वारा सीखेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं हिब्रू के फर्स्ट अल्फ़ाबेट या द फर्स्ट लेटर ऑफ हिब्रू अल्फ़ाबेट आलेफ के बारे में। आप सब अपनी बाइबल में से देखेंगे, सबसे ऊपर हेडिंग है परमेश्वर की व्यवस्था, फिर नीचे छोटे अक्षरों में आलेफ लिखा हुआ है। यही है फर्स्ट लेटर हिब्रू का, जिसे आलेफ कहा जाता है। इसमें 1 से 8 बाइबल वर्सेस दिए गए हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसे सुनने के लिए? परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इस वचन के द्वारा आप महान रूप से आशीर्वाद किए जा रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 119 अध्याय पहला पद, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य है वे जो अपने चाल चलन में ईमानदार हैं और परमेश्वर की व्यवस्था और जो नियम परमेश्वर ने दिए हैं उसे मानने के लिए खरे और ईमानदार हैं। निश्चय प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि वो व्यक्ति धन्य हैं जो चाल के ईमानदार हैं, चाल में खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहोशू 1 उसका 8वां पद भी कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक हमेशा हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे चित्त में रहने चाहिए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना है और जब हम ऐसा करते हैं हमारे सब काम सफल होते हैं और हम प्रभावशाली बनते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम व्यवस्था के प्रति ईमानदार रहें और परमेश्वर ने जो भी व्यवस्था दी है उसमें चलते रहें, तो ही हम धन्य कहलाएंगे। दूसरा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। निश्चय धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हैं और पूरे हृदय से उसके पास आते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ब्लेसेड आर दोज हु कीप हिज टेस्टिमनीज, हु सीक हिम विद देयर होल हार्ट। इसका अर्थ ये है कि धन्य वे हैं जो उसकी गवाही को मानते हैं और पूरे हृदय से उसे खोजते हैं। जिससे निश्चय प्रियो, जो भी खोजते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वो उसे पाते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर को पूरे मन से खोजेंगे और उसकी चेतावनियों को मानेंगे, हम भी धन्य कहलाएंगे। परमेश्वर आज हमें यही सिखाना चाहता है कि हम धन्य बने, क्योंकि जो भी चेतावनियों को, आज्ञाओं को मानता है और व्यवस्था पर चलता है वो धन्य कहलाता है। आगे लिखा हुआ है, फिर वे कुटिल काम नहीं करेंगे क्योंकि वे उसके मार्गों पर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि भजन का लिखने वाला कहता है कि सचमुच में जो भी इस प्रकार की व्यवस्था की बातों को मानते हैं और उस पर चलते हैं, वो निश्चय जो है वो कुटिल काम या गलत काम जो है वो नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का भय उनमें जो है वो समाया रहता है और कभी भी वो जो है वो गलत काम करने के बारे में जो है वो सोचते भी नहीं हैं। इसी प्रकार से प्रियो, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इसी प्रकार से आगे प्रभु का वचन कहता है, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से उसे माने जाएं। तो इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से या लगन से माने जाएं। हालेलुया। निश्चय यदि हम बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही यत्न के साथ परमेश्वर की व्यवस्था या उसके उपदेश में जो दिए गए हैं उसको मानते हैं, हम आशीर्वादित होते हैं। इसी प्रकार से आगे प्रभु का वचन कहता है, भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। निश्चय इस प्रकार की
परमेश्वर की जब विधियों को माना चाहता है, हमारा चाल चलन भिन्न होता है, क्योंकि वह परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर की व्यवस्था ही हमें सिखाती है हमें कैसी चाल चलनी चाहिए। आज हम बहुत सारी दुनिया में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मनुष्य का चाल चलन हम देखते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, गाँव में देखते हैं, शहरों में देखते हैं। बहुत सारे लोग अपने चाल चलन में खरे नहीं हैं, बहुत सारे लोग अपने चाल चलन में सही और ईमानदार नहीं हैं, बहुत सारे लोगों की चाल चलन जो है वो बिगड़ी हुई है। कई लोग का स्वभाव जो है वो पापी स्वभाव है, कई लोग नशे में अपने जीवन को बर्बाद किए हुए हैं, कई लोग माता पिता के कहने को नहीं मानते और उन्हें सम्मान नहीं देते, कई लोग बुरी संगति में हैं और बुरा चरित्र उन्होंने धारण कर लिया है, कई लोग जो है वो प्रभु से दूर हैं और अपने जीवन को नाश की कगार पर ले आए हैं। आज प्रभु का वचन हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें अपने चाल चलन को किस रीति से हमें शुद्ध करने की ज़रूरत है, किस रीति से हमारी चाल चलन जो है वो दृढ़ हो, परमेश्वर की चितौनियों को मानने के द्वारा जो है वो दृढ़ हो सके। इसी प्रकार से एक बुद्धिमान राजा ने, सुलेमान ने नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 17 पद, बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है और जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बाइबल हमें बताती है कि जो भी अपने चाल चलन की चौकसी करता है, अर्थात ध्यान देता है कि मेरी चाल चलन किस रीति से है, मेरी चाल चलन कहीं खराब तो नहीं है, इस प्रकार की चौकसी में रहता है, वह अपने प्राणों की भी रक्षा करता है। क्योंकि हमारे चाल चलन हमें जो है वो नाश के कगार पर लेकर खड़ा करते हैं, और यदि हमारे चाल चलन सही होंगे, प्रभु का वचन कहता है वो हमारे शत्रुओं से भी हमारा मेल मिलाप कराता है। ऐसा हमारा भला परमेश्वर है। इसी प्रकार से प्रियो, आगे प्रभु का वचन कहता है कि तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। यहाँ पे स्पष्ट रीति से बाइबल कहती है कि हाँ, सचमुच में तेरी आज्ञाओं की ओर मेरा चित्त लगा रहेगा, मेरा ध्यान लगा रहेगा, और मैंने जो भी आशा बांध कर रखी है वो कभी नहीं टूटेगी। निश्चय प्रियो, आप लोगों ने भी बहुत सारी आशा आपने बना कर रखी होगी। कई तरह की आशाएं आपके हृदय में होंगी, आपके मन में होगी, आपके विचारों में होगी। मनुष्य बहुत सारी आशाओं को रखता है, कई प्रकार के घर बनाने की आशा रखता है, नौकरी की आशा रखता है, अपने भविष्य की आशा रखता है, अपने बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच कर जो है वो आशा बना कर रखता है। प्रभु का वचन कहता है कि मेरी आशा जो है वो ना टूटेगी। क्यों ना टूटेगी? क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर चित्त लगाते हैं, हमारी आशा कभी नहीं टूटती है। प्रभु का वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपकी आशा नहीं टूटेगी। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चित्त लगाते हैं, उसको ध्यान देते हैं और उस पर चलते हैं, व्यवस्था की बातों पर चलने वाला व्यक्ति जो है वो, उसकी आशा जो है वो कभी नहीं टूटती। इसी प्रकार से आगे वचन कहता है, जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। यहाँ पे स्पष्ट रीति से बाइबल कहती है कि मैं तेरे धर्म में नियम को सीखूंगा, तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा और तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। जब हम परमेश्वर के धर्म में नियमों को सीखते हैं और सीखने की मन और इच्छा को रखते हैं, हमारा हृदय धन्यवाद से भरता है और सीधे मन से हम परमेश्वर को धन्यवादी बने रहते हैं। हम कब अपने जीवन में जो है वो धन्यवाद देते हैं? उस समय धन्यवाद देते हैं जब परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में हम देखते हैं, परमेश्वर की एक अच्छाई को हम जीवन में देखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को हम देखते हैं, परमेश्वर की दया को हम देखते हैं, परमेश्वर के छुटकारे को हम देखते हैं अपने जीवन में। हमारा हृदय जो है वो धन्यवाद से भर जाता है। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। आज हमें सीखने की ज़रूरत है। आज अपने मन को तैयार करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर के धर्म में नियम को हम सीख सकें, ताकि हमारा हृदय जो है वह धन्यवाद से भरा रहे और हम सीधे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसी प्रकार से बाइबल का वचन और अंतिम पद कहता है, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। यहाँ पे स्पष्ट रीति से बाइबल हमें बताती है कि मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज, अर्थात मुझे पूरी रीति से ना छोड़। विधियाँ और नियम को मानने की प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर हमको छोड़ ना दे। क्योंकि जब जब व्यक्तियों ने परमेश्वर को छोड़ा है, उसकी आज्ञाओं, उसकी व्यवस्था को नहीं माना है, उसकी चितौनियों पर कान नहीं लगाया है, उसकी विधियों को का उल्लंघन किया है, आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, तब परीक्षाओं में पड़ा, तब परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है और वो परीक्षाओं में पड़ा है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, आज एक प्रार्थना है ये, आज परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने की ज़रूरत है इस आलेख से कि मुझे पूरी रीति से ना छोड़, मुझे पूरी रीति से ना तज
तज का अर्थ है मुझे पूरी रीति से ना छोड़ दे। हालेलुया। हम परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता। उसका वादा है कि मैं तुम्हें जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, ना कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। परंतु कई बार हम अपने इस प्रकार के व्यवहारों के द्वारा परमेश्वर को दुखी कर देते हैं और परमेश्वर कई बार जो है वो छोड़ देता है। इसी प्रकार से दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे पूरी रीति से ना तज, प्रभु मुझे पूरी रीति से ना छोड़। मैं तेरे नियमों को मानूंगा, मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मैं तेरे धर्म में नियमों को मानूंगा, मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान लगाऊंगा। इस प्रकार की बातों को जो है वो कह रहा है। आज हमें कहने की ज़रूरत है, आज हमें सीखने की ज़रूरत है। आप भी मुख खोलकर प्रोक्लेमेशन करना चालू कीजिए। आज आप वादा कीजिए। ये 3 प्रकार के वादों को आज कहने की और सीखने की ज़रूरत है। आज आपको कहने की ज़रूरत है मैं तेरी सब आज्ञाओं पर चित्त लगाऊंगा। आज आपको कहने की ज़रूरत है मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। आज आपको कहने की ज़रूरत है मैं तेरी विधियों को मानूंगा। हालेलुया। जब इन 3 बातों को आप करते हैं और इस 3 बातों को कहने के लिए आप परमेश्वर से वादा करते हैं, जब आप ऐसा करेंगे आपकी आशा नहीं टूटेगी। आप पूरे और सीधे मन से परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बने रहेंगे और आप त्यागे नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर बहुत ही भलाई के कार्य को करता है और हमारे प्रति जो है वो बड़ा ईमानदार है। जब वो हमारे प्रति ईमानदार है तो हम क्यों ना उसके प्रति ईमानदार बने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था को माने, हम उसकी चितौनियों को माने, उसकी विधियों को माने। आज हम प्रण करें, आज हम प्रोक्लेम करें, आज हम बोले, मुँह से अंगीकार करें कि हाँ प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं पर चित्त लगाऊंगा। प्रभु मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा। प्रभु मैं तेरी विधियों को मानूंगा। जब आप ऐसा करते हैं अपने जीवन में बहुत ऐसे आशीर्वादों को प्राप्त करते हैं। आप महान रीति से आशीर्वादित होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि आप महान रीति से आशीर्वादित हो सके और महान रीति से आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इस प्रकार से इस हिब्रू के फर्स्ट अल्फ़ाबेट के द्वारा आलेफ में जो 1 से लेकर 8 वर्सेस दिए गए हैं, बाइबल के वर्सेस दिए गए हैं, जिसमें हमने शिक्षाओं को सीखा। निश्चय मैं विश्वास करती हूँ इस वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत ऐसे आशीषों को प्राप्त किए होंगे। इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीर्वादों को प्राप्त किए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत ऐसे आशीर्वाद और बरकत दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और इससे जुड़े रहिए। आगे हम और भी बातों को जो है वो सीखने जा रहे हैं और कई सीरीज़ मेरी होगी और इसमें सीख कर जो है वो हम निश्चय परमेश्वर की निकटता को और परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को हम जान पाएंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की।